नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम शुरू कर चुके हैं शिव महापुराण की गहन और पवित्र यात्रा। पिछले भाग में आपने सुना सौनक जी ने सूत जी से शिव पुराण का सार पूछा और सूत जी ने बताया कि यह पुराण मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करने वाला है। आज से हम प्रवेश कर रहे हैं भाग 2 विद्या संहिता में। सूत जी बोलते हैं, सौनक जी, अब मैं आपको शिव पुराण की दूसरी संहिता विद्या संहिता का श्रवण कराता हूं। विद्या संहिता में बताया गया है कि भगवान शिव ही ज्ञान, विज्ञान, तप, योग, मोक्ष और सृष्टि के आधार हैं। उनकी ही महिमा से यह जगत प्रकाशित होता है। सूत जी आगे कहते हैं, जब कुछ भी नहीं था, न जल, न अग्नि, न आकाश, केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, भगवान शिव, जो निराकार और सर्वव्यापक है। उनकी इच्छा से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुए शक्ति स्वरूपा माता पार्वती। शिव और शक्ति के संयोग से ही यह संपूर्ण सृष्टि चलती है। सौनक जी ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, शिव और शक्ति का संबंध क्या है? सूत जी मुस्कुराकर बोले, सौनक जी, जैसे अग्नि और ताप अलग नहीं, जल और ठंडक अलग नहीं, उसी प्रकार शिव और शक्ति भी कभी अलग नहीं। शिव बिना शक्ति शव के समान और शक्ति बिना शिव अधूरी। दोनों मिलकर ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। एक पक्ष शिव आधार, दूसरा पक्ष शक्ति क्रिया। विद्या संहिता का मुख्य संदेश है, सत्य ज्ञान वही है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त करे, वैराग्य दे और भक्ति की ओर ले जाए। सूत जी कहते हैं, सौभाग्यशाली वही मनुष्य है जिसके हृदय में शिव का नाम अंकित हो जाए। जो शिव का जप करे, ध्यान करे, उसका अंतरतम प्रकाशित हो जाता है, जैसे अंधेरी रात में दीपक जगमगाता हो। सूत जी आगे बताते हैं, विद्या संहिता में वर्णित है कि शिव ने सबसे पहले ब्रह्मा को ओम का उपदेश दिया। ओम, यही मूल मंत्र है, यही सृष्टि की ध्वनि है और यही मुक्ति का मार्ग है। भगवान शिव ने ब्रह्मा को यह ज्ञान देकर कहा, जो भी इस मंत्र का जप करेगा उसके पाप नष्ट होंगे और उसे अनंत शांति प्राप्त होगी। सूत जी कहते हैं, संसार में हजारों ज्ञान है, परंतु सर्वोच्च ज्ञान वही है जो मनुष्य को अपने भीतर के शिव से मिलाए। जो लोग ईर्ष्या, क्रोध, लोभ छोड़कर शिव का स्मरण करते हैं, उनका जीवन अलौकिक हो जाता है। तो दोस्तों, भाग 2 विद्या संहिता का आरंभ हमें बताता है, शिव ही आदि तत्व है, शक्ति शिव की ही अभिव्यक्ति है। ओम शिव का प्रथम उपदेश है। जो शिव भक्ति करता है उसे ज्ञान, वैराग्य और शांति प्राप्त होती है। शिव शक्ति का ऐक्य ही सृष्टि का आधार है। तो दोस्तों, यह था शिव पुराण भाग 2 विद्या संहिता का आरंभ। अगले भाग में हम जानेंगे सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु की रचना और कैसे शिव ने तीनों लोकों की व्यवस्था स्थापित की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।